नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम मजमून माहौल का मुताला नंबर 2 किला प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी हिस्सा 2। मुलाकात तय हुई। बच्चों, जिस तरह हमने हिस्सा अव्वल में देखा कि किस तरीके से अफजल खान और शिवाजी महाराज की मुलाकात जो है वो दोनों भी मुलाकात के लिए तैयार हो गए थे, तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बच्चों, शिवाजी महाराज और अफजल खान के मिलने के लिए प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर जगह तय हुई। दिन और वक्त भी मुकर्रर हुआ, यानी जब दोनों भी मुलाकात के लिए तैयार हो गए तो सबसे पहले तो जगह तय हुई। अब कौन सी जगह तय हुई बच्चों? प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर, और दिन और वक्त ये भी मुकर्रर हुआ। और बच्चों, ये तय पाया कि मुलाकात के वक्त दोनों यानी शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों भी जो है वो अपने साथ एक खादिम यानी बच्चों यानी एक मुलाजिम और 10 मुहाफिज जो है अपने साथ लाएंगे। तो बच्चों, खादिम तो हुए मुलाजिम और मुहाफिज यानी हिफाजत करने वाले, ठीक है। यानी इस तरीके से वो अपने साथ एक खादिम और 10 मुहाफिज साथ लाएंगे, लेकिन मुहाफिजों को दूर रखा जाएगा। अब शिवाजी महाराज ने खान के लिए यानी अफजल खान के लिए अच्छा रास्ता तैयार करवाया और मुलाकात के लिए शानदार शामियाना लगवाया। शामियाना बच्चों यानी कपड़ों का बना हुआ टेंट, जिसे शामियाना कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों ने मुलाकात जो है वो तय पाई। अब शिवाजी महाराज जो है बच्चों लेकिन बड़े ही चालाकी से और समझदारी से और एक कदम फूंक कर रख रहे थे। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया? अपनी फौज की टुकड़ियां बनाई यानी बच्चों अपनी फौज को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, और बांटने के बाद यानी उन्हें पहले ही से जंगल में जगह जगह छुपा दिया, ठीक है। अब शिवाजी महाराज के जो चंद साथी थे उन्होंने शिवाजी महाराज को मशवरा दिया कि वो अफजल खान से मिलने ना जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अफजल खान जो है वो बड़ा चालाक है। लेकिन शिवाजी महाराज ना माने और उन्होंने अफजल खान से मिलने का पक्का इरादा कर लिया। मुलाकात की तैयारी। बच्चों, आखिर मुलाकात का दिन भी आ गया और शिवाजी महाराज ने सुबह सुबह ही भवानी देवी के दर्शन किए। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने पोशाक पहनना शुरू किया। पोशाक यानी बच्चों लिबास, यानी जाने से पहले वो तैयार हुए। तो सबसे पहले उन्होंने पैरों में जो है वो शलवार चढ़ाई, बदन पर बच्चों उन्होंने ज़ीरा बख्तर पहना। ज़ीरा बख्तर यानी बच्चों फौलाद का बना हुआ कुर्ता, ठीक है। फौलाद का जालीदार कुर्ता जो लड़ाई में जाते वक्त पहना जाता है। तो उन्होंने क्या किया? ज़ीरा बख्तर पहना और उसके ऊपर ज़ीरा बख्तर के ऊपर जरी का कुर्ता और अंगरखा पहना। सर पर उन्होंने आहनी टोपी पहनी। आहनी टोपी यानी बच्चों लोहे की बनी हुई टोपी, तो आहनी टोपी चढ़ाई। फिर उसके बाद कारचोबी शिमला बांधा। कारचोबी शिमला यानी एक तरीके का जो है टोपी की तरह बांधते हैं ना, वो बांधा, ठीक है। फिर बाएं हाथ की उंगलियों में उन्होंने क्या किया? शेर के नाखून पहने। इस तरीके से शेर के नाखून से बना हुआ लोहे का पंजा, तो वो पहना। और उसी हाथ की आस्तीन में उन्होंने क्या छुपाया बच्चों? खंजर छुपाया। और साथ में अपना पट्टा लिया। पट्टा यानी बच्चों एक किस्म की लचकदार तलवार। ये सब तैयारी करने के बाद वो मुलाकात के लिए रवाना हो गए। जब तैयारी यानी पोशाक पहनने के बाद वो बाहर आए, और आने के बाद शिवाजी महाराज अपने सरदारों से मुखातिब हुए यानी बच्चों अपने सरदारों से बात की और उन्हें कहा, उन्हें समझाया कि देखो साथियों, अपना काम ठीक तौर पे करना, भवानी माता हमारे साथ है और अगर
मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाएगा तो तुम हिम्मत नहीं हारना संभाजी राजे को गद्दी पर बिठाना। संभाजी राजे कौन? शिवाजी राजे के बेटे। और कहा कि माता जी का हुक्म मानना यानी जीजा माता का, और स्वराज को वुसअत देना यानी बढ़ाना, रियाया को सुखी रखना। और इतना सब कहने के बाद कहा कि हम चलते हैं। फिर शिवाजी महाराज मुलाकात के लिए चल पड़े। शिवाजी महाराज के साथ एक वकील यानी उनके वकील थे जिनका नाम था पंताजी गोपीनाथ, और साथ में थे जवाजी महाला, उसके बाद थे संभाजी कावजी और यशाजी कनक, और साथ में थे सिद्दी इब्राहिम वगैरह। यानी इस तरीके से 10 मुहाफिज साथ में लेकर शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने के लिए रवाना हो गए। लेकिन अफजल खान जो थे वो पहले ही से शामियाने में मौजूद थे, यानी शामियाने में अफजल खान पहले ही से आ चुके थे। और उनके करीब ही बड़े सैयद नामी एक सिपाही जो थे वो खड़ा था, और वो जो थे पट्टा चलाने में बहुत माहिर, पट्टा चलाने यानी बच्चों लचकदार तलवार चलाने में बहुत माहिर थे। अब शिवाजी महाराज जो है शामियाने के दरवाजे के करीब आए और बड़े सैयद पे जैसे ही नज़र पड़ी वो रुक गए। अफजल खान ने शिवाजी महाराज के वकील से पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं आते, तो वकील ने जवाब दिया कि वो बड़े सैयद से डरती हैं, उसे दूर ही रखो। तो जब बड़े सैयद दूर हट गए, शिवाजी महाराज जो है अंदर आ गए। अफजल खान उठे और बोले आओ राजा हमसे मिलो। इस तरह दोनों गले मिले। अफजल खान से झड़प। शिवाजी महाराज बड़ी होशियारी से आगे बढ़े। अफजल खान इनसे बगलगीर हुए यानी बच्चों गले मिले। अब अफजल खान जो थे वो बहुत ही बुलंद कामद यानी लंबे चौड़े थे। अब उनके सामने शिवाजी काफ़ी पुश्त कद यानी बहुत ही छोटे थे। उनका सर अफजल खान के सीने पर था। अफजल खान ने क्या किया, शिवाजी को मार डालने के लिए इनकी गर्दन अपनी बाएं बगल में दबाई और दूसरे हाथ से इनके पहलू पर खंजर से वार किया। शिवाजी महाराज का अंगरखा चाक हो गया। लेकिन बच्चों क्योंकि अंगरखा के नीचे शिवाजी महाराज ने जीरा बख्तर पहना था, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज की जान बच गई। अब शिवाजी महाराज ने अफजल खान का इरादा भांप लिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती से अफजल खान के पेट पर शेर के नाखूनों से वार किया। बाएं हाथ के आस्तीन में छुपाया हुआ खंजर दाएं हाथ से निकाला और इनके पेट में घोंप दिया। अफजल खान की अतड़ियाँ बाहर निकल आई और वो नीचे गिर पड़ी। इतने में अफजल खान के वकील कृष्णा जी भास्कर आगे आए और शिवाजी महाराज पर क्या किया, तलवार का वार किया। लेकिन शिवाजी महाराज ने पट्टे के एक ही हमले से उसे भी हलाक कर दिया। अब जब शोर मचा तो शोर सुनकर बड़े सैयद शामियाने में घुस गए। वो शिवाजी महाराज पर हमला करने ही वाले थे कि जीवाजी महाला ने दौड़कर बड़े सैयद के वार को अपने जिस्म पर रोका और खुद एक वार करके इन्हें भी मार डाला। और बच्चों ये वाक़या जो है वो आगे चलकर एक कहावत बन गया था, जीवा इसलिए बच्चा शिवा। जीवा यानी बच्चों जीवाजी महाला यानी जीवाजी महाला थे इसलिए शिवाजी महाराज बच गए। अफजल खान की फौज की तबाही। बच्चों फातेह यानी जीतने वाले। जैसे ही शिवाजी महाराज जीत गए तो वो किले पर गए और तोप दाग कर फौज को इशारा दिया। यानी जीतने के बाद फौरन शिवाजी महाराज किले पर गए और तोप दागा, जिसकी वजह से फौज को इशारा मिल गया। तोप की आवाज़ सुनते ही सारे फौजी झाड़ियों से निकल आए और अफजल खान की फौज पर टूट पड़े। अब अफजल खान की फौज बेखबर थी, उन्हें भागना भी दुश्वार हो गया। मराठा फौज ने इनका पीछा किया और उन्हें तबाह कर डाला। अफजल खान का लड़का
फासिल खान बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बीजापुर पहुंचा। इसने तमाम माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बीजापुर में गम व गुस्से की लहर दौड़ गए। यानी जितने भी दरबारी थे वो बहुत ही दुखी हो गए, और गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनको शिवाजी पर गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने बीजापुर के सबसे ताकतवर सरदार का खात्मा कर दिया था। बच्चों, शिवाजी महाराज के नाम की शोहरत चारों तरफ फैल गई। इनके कारनामों के गीत सह्याद्री के कोने कोने में गूंजने लगे। इस तरीके से शिवाजी महाराज ने किले प्रतापगढ़ में अफजल खान का सफाया किया और स्वराज के एक कदम और आगे बढ़ाया। शुक्रिया।